मेरे प्रिय, यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो मैंने यह संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा है मेरे प्रिय, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है, तुम्हारा जीवन कितना उलट पुलट सा हो चुका है। तुम जितना अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ उतना ही बिगड़ता नजर आ रहा है तुम्हें। न जाने कब से तुम केवल प्रतीक्षा ही करते चले जा रहे हो। ना अभी तक तुम्हारे जीवन में कुछ बदला है, ना ही कुछ बदलने की संभावना तुम्हें नजर आ रही है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है, लेकिन सत्य यह भी है कि इस जीवन को केवल तुम ही संवार सकते हो। तुम ही सब कुछ दोबारा सही कर सकते हो मेरे प्रिय। अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सब कुछ तुम सही कर सकते हो, किंतु कब और कैसे यह तो कोई नहीं जानता। यह केवल तुम्हारा कर्म ही निर्धारित कर सकता है मेरे प्रिय। जो मनुष्य ठान लेता है कि वह इस समय और इसी जन्म में यह चीज़ हासिल करेगा, जो चीज़ वह चाहता है, तो उसके लिए यह सारा ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके साथ हो जाती है, उसे वह चीज़ प्राप्त कराने में। जब भी तुम कुछ सकारात्मक सोचते हो तो उस समय अपने विचारों में नकारात्मक सोच भी अपने आप चले आते हैं मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम जब भी अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हो तभी तुम्हें यह बात स्मरण हो जाता है कि तुम्हारे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि एक दुखी इंसान जिसने कभी अपने जीवन में खुशियाँ देखी ही नहीं हो, उसके लिए सकारात्मक रहना कितना मुश्किल है। लेकिन मनुष्य की सकारात्मक और नकारात्मक सोच किस पर निर्धारित होती है? उसकी अपनी सोच पर। जो व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ समझ लेता है वह कभी जीत नहीं सकता मेरे प्रिय, और जो हार कर भी समझता है कि वह जीत सकता है तो उसके हर कोशिश में जीत छुपी होती है। मेरे बच्चे, जब कोई नन्हा बच्चा नया नया चलना सीखता है तब वह 100 बार गिरकर भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वह प्रतिदिन अपने माता पिता को देखता है कि वह चल रहे हैं और उसे भी एक दिन उन्हीं की भांति चलना है। जो बात उसे प्रेरित करता है, क्योंकि उसके मन में यह बात किसी ने नहीं डाली है कि वह नहीं कर सकता। यह एक बच्चे का मन बहुत साफ होता है, इसीलिए वह कुछ भी नहीं सोचता। वह केवल जो देखता है वही करने की कोशिश करता रहता है, उसी को ग्रहण करता रहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम उसे सुधार ना पाओ। तुम बस सकारात्मक रूप से अपना कार्य करते चले जाओ। कोई कितना भी तुम्हारी आलोचना करने की कोशिश करे, कोई कितना भी तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह विश्वास रखो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अभी तक सुन रहे हो तो कमेंट में 1111 अवश्य टाइप करना मेरे बच्चे।
क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे बच्चे, तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो जो अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ? मैं कब से देख रहा हूं, पूरा दिन तुम्हारे मन में न जाने कैसी कैसी बातें घूमती रहती हैं। कभी कोई बात सोचकर तुम उदास हो जाया करते हो, तो कभी स्वयं को ही प्रेरणा देते हो मजबूत रहने के लिए। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। कितनी बार मैं तुम्हें खुश होते हुए देखता हूँ तो कितनी बार दुखी होते हुए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी संघर्ष करने की शक्ति तुम्हें मुझसे प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, मैं अपने संतानों को उतना ही अच्छे से जानता हूँ जितना मैं स्वयं को जानता हूँ। तुम बहुत ढीठ हो। तुम जो कहते हो वह करके ही छोड़ते हो। तुम बिना गलती के किसी के सामने नहीं झुकते मेरे प्रिय, केवल मेरे सामने ही अपना सर झुका देते हो। मेरे बच्चे, भले तुम्हें लगे कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, किंतु मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम्हारे हर कार्य पर मेरी दृष्टि बनी हुई है। तुम्हारे हर कार्य पर मेरी दृष्टि, कृपा दृष्टि सबसे पहले रहती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले वही महत्वपूर्ण है और बाद में तुम खुद। भले तुमने उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम पीछे नहीं हटोगे क्योंकि तुम्हारा प्रेम उनके लिए इतना सच्चा है कि कोई उसमें खोट नहीं निकाल सकता। फिर चाहे वह प्रेम मेरे लिए हो या फिर अपने परिवार के लिए हो। मैं यह भी जानता हूँ कि इस नफरत भरे संसार में तुमने बचपन से अपने साथ बहुत कुछ गलत होते हुए देखा है। तुम्हारे भोले भाले मासूम से दिल का बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। कौन अपना कौन पराया, हर किसी से तुम्हें दुख ही प्राप्त हुआ है। किंतु तुम भी कब तक सहन करोगे यह सब? तुम भी तो इंसान ही हो, जितना हर किसी को होता है। इसलिए तुम्हारा दुख देखकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है मेरे प्रिय। तुम्हें ना मैं कोई हानि होने दूंगा और ना ही कभी गिरने दूंगा। हर बुरी ताकत को मैं तुम तक आने से पहले रोक दूंगा। अपने हर मुश्किल परिस्थितियों में तुम मुझे ही सबसे पहले अपने पास पाओगे। बस मुझ पर विश्वास रखो। किसी भी कारण से अपने मन को दूषित मत होने दो, क्योंकि जो तुम देखते हो और सुनते हो वह सारी चीज़ें सकारात्मक हो, इसी का प्रयास करो। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का जमाव करो, नहीं तो तुम भी दूसरों की तरह इस नकारात्मक ऊर्जा में फंसकर गलत कर्मों में लिप्त होने को मजबूर हो जाओगे। मेरे बच्चे, मेरे बातों का अर्थ समझना और जो मैंने कहा है उस पर गौर करना, उसे याद रखना मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जिस प्रकार हर रात्रि के पश्चात सवेरा आना निश्चित होता है, वैसे ही हर दुख के पश्चात सुख का आना भी निश्चित है मेरे प्रिय। जैसे किसी
बुरे कर्म का बुरा फल मिलना तय होता है, वैसे ही अच्छे कर्म का सुखद फल मिलना भी तय है। इसीलिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। अपने अच्छे कर्म के साथ थोड़ा धैर्य रखने पर जो व्यक्ति सोचता है उसे उससे अधिक प्राप्त होता है। यह अटल सत्य है मेरे बच्चे, विश्वास रखना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा।